बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सॉलिड मैकेनिक्स। तो सॉलिड मैकेनिक्स के बारे में जो आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो सॉलिड मैकेनिक्स ऑल्सो नॉन एज द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड मैकेनिक्स यहाँ पर एक मैकेनिक्स जो सॉलिड्स के होते हैं उनके नाम पर बताया जाता है। एंड नेक्स्ट सो इज़ द ब्रांच ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। एक क्वांटम मैकेनिक्स की ब्रांच है दैट स्टडी जो स्टडी कर सकते हैं बिहेवियर ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स के बिहेवियर, स्पेशली देयर मोशन एंड द डिफॉर्मेशन। इसका मोशन और डिफॉर्मेशन एंड द एक्शन ऑफ फोर्स में जो फोर्स एंड टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, फेस चेंजेस अब यहाँ पर चेंजेस को फेस कर सकते हैं, एंड अदर एक्सटर्नल और इंटरनल एंड agents. So solid mechanics is the fundamental solid mechanics हमारे पास एक fundamental civil and aerospace and nuclear biomedical हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास mechanical engineering में आप देख सकते हैं for geology and for many branches, बहुत ज़्यादा branch यहाँ पर physics, chemistry and the material science में मिल जाएगी। So it has a specific application, एक बिल्कुल specific application in many other areas, दूसरे areas में, such as understanding that anatomy of living being and the design of the dental prosthetics and surgical implant. So one of the most common, जिसका सबसे ज़्यादा common practical application is solid mechanics and in them is the Euler and the Bernoulli beam equations. So solid mechanics में आपस extensively हम use कर सकते हैं। टेंसर्स डिस्क्राइब करता है आपको यहाँ पर stress strings and the relationship between this them. So solid mechanics यहाँ पर बहुत subject है because बहुत ज़्यादा यहाँ पर wide range of the solid material available है, such as steel, wood and concrete, biological material, textile and geological material and plastic. So यहाँ पर हमारे पास कॉन्ट मौजूद है। फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हम देखें और सॉलिड इज़ अ मटेरियल जो यहाँ पर आपको सॉलिड मटेरियल मिल जाएगा दैट कैन सपोर्ट, जो सपोर्ट करता है एक सब्सटेंशियल अमाउंट एंड जो हम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं अपनी फोर्स ओवर गिवन टाइम। हमारे पास जो टाइम दिया जाएगा उसमें एंड स्केल ड्यूरिंग नेचुरल और इंडस्ट्रियल, हमारे पास जो नेचुरल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस आ जाएगा फॉर एक्शन। सो दिस इज़ व्हाट द डिस्टिंग्विशेस सॉलिड फॉर दैट सॉलिड्स फ्रॉम फ्लड्स। so because फ्लड्स हमारे पास हमेशा यहाँ पर सपोर्ट कर सकता है नॉर्मल फोर्स में। सो विच आर दूज फोर्स, हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स है दैट आर डायरेक्टेड, जो यहाँ पर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मटेरियल प्लांट, हमारे पास मटेरियल प्लांट्स अक्रॉस फ्रॉम विच दे एक्ट एंड द नॉर्मल स्ट्रेस, हमारे पास यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस में एक्ट कर सकते हैं। सो इज द नॉर्मल फोर्स, सो हमारी जो नॉर्मल फोर्स है पर यूनिट एरिया में दैट मटेरियल प्लांट्स के जो मटेरियल प्लांट्स हैं यहाँ पर शेयर कर सकते हैं फोर्स को इन द कॉन्ट्रास्ट विद नॉर्मल फोर्स। हम यहाँ पर अपने कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं नॉर्मल फोर्स में एक्ट पैरेलल। सो हमारे पास पैरेलल यहाँ पर रदर आ जाएगा एंड देन परपेंडिकुलर ऑफ द मटेरियल प्लान। सो देयरफॉर सॉलिड मैकेनिक्स, हमारे पास जो सॉलिड मैकेनिक्स एग्जाम हमारे पास जो एग्जामिन करता है द स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन एंड द फेलियर, हमारे पास जो फेलियर ऑफ सॉलिड मटेरियल, हमारे पास जो सॉलिड मटेरियल मिल जाएंगे स्ट्रक्चर्स के। द मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन टॉपिक से कवर करते हैं इन सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स में इंक्लूड द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, हमारे पास जो स्टेबिलिटी है स्ट्रक्चर की डायनामिकल हमारे पास सिस्टम है एंड जस्ट। सो नेक्स्ट वी हैव द थर्मो मैकेनिक्स एंड biomechanics, geomechanics, हमारे पास वाइब्रेशन ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर एंड फ्रैक्चर डैमेज मैकेनिक्स हैं एंड कंपोजिट मटेरियल है एंड द रेशनल फॉर्मुलेशन एंड द कंप्यूटेशन मैकेनिक्स, एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स। सो इसके रिलेशनशिप ऑफ द कंटिन्यू जो मैकेनिक्स हमारे पास यहाँ पर मुझे इसके रिलेशनशिप बताएंगे एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास ये शो करते हैं डिफरेंट टेबल में सॉलिड मैकेनिक्स यहाँ पर इनहैबिट कर सकते हैं सेंट्रल प्लेस विद इन, हमारे पास सेंट्रल प्लेस यहाँ पर कंटिन्यूम मैकेनिक्स में वर्क करते हैं। तो ये फील्ड हमारे पास रोलॉजी प्रेजेंट करती है एंड ओवरलैप बिटवीन द सॉलिड एंड द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो रिस्पॉन्स मॉडल हम देख सकते हैं मटेरियल हैज़ आ रेस्ट शेप, अगर यहाँ पर किसी मटेरियल का यहाँ पर रेस्ट शेप होगा एंड इट्स शेप डिपार्ट, जो इसका शेप है डिपार्ट अवे में फ्रॉम द रेस्ट शेप में ड्यू टू स्ट्रेस एंड द अमाउंट ऑफ द डिपार्चर फ्रॉम दिस शेप इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन। एंड यहाँ पर जो हमारे पास डिफॉर्मेशन है द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफॉर्मेशन एंड to original size, जिसका original size is called strain if is applied, अगर अप्लाई किया जाए स्ट्रेस में and is the sufficiently low and imposed। so and यहाँ पर हमारे पास coefficient, so it is common, बिल्कुल common for analysis करने के लिए and in solid mechanics। और हमारे पास यहाँ पर जो सॉलिड मैकेनिक्स इन यूज़ कर सकते हैं लीनियर मटेरियल मॉडल्स को ड्यू टू द ईज कंप्यूटेशन एंड हमारे पास जो रियल मटेरियल यहाँ पर ऑफन करते हैं एंड नॉन लीनियर बिहेवियर। सो
एंड नेक्स्ट वी हैव द टाइम लाइन. सो नेक्स्ट वी हैव, हम देख सकते हैं यहाँ पर इसका टाइम लाइन यहाँ पर मौजूद है. एंड सी ऑल्सो इसके रेफरेंस. एंड हमारे वीडियो जाते तमाम तरफ. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे. अल्लाह हाफिज़.